आज नेहा को 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। नेहा पर आप क्या चार्ज लगा रहे हैं? चार्ज तो मैं कुछ भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूं, और इसीलिए मुझे नेहा पर सोनिया की हत्या का चार्ज ही लगाना पड़ रहा है। और काफी सारी ऐसी बातें हैं जो नेहा के खिलाफ जा रही हैं। जैसे नेहा ने अपना जुर्म कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगाया? जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जेल में डाल दिया गया, उसके बाद भी नेहा ने अपनी जबान क्यों नहीं खोली? अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सारी बातों का मतलब ये निकाल रहे हैं कि इस बीच नेहा अपने जुर्म को छुपाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी। तो आपका कहने का मतलब है कि अब हमारी नेहा के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं है? एक रास्ता अभी भी है। अगर किसी तरह से ये साबित कर दिया जाए कि नेहा ने ये खून सेल्फ डिफेंस में किया है तो, पर हालात को देखते हुए ये भी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। मतलब नेहा को लंबी सजा? सजा तो जरूर होगी नेहा जी को, क्योंकि खून जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम है उन पर। अब 7 या 8 साल। बस बस मिस्टर शनॉय, अब कुछ मत कहिए। हम पहले ही क्या कम परेशान हैं। हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। अब देखें कानून क्या सजा देता है हमारी नेहा। हम तो बेबस हैं, देखने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं। पापा। नेहा, नहीं बेटा, रोते नहीं है। हम तुझे बचा लेंगे बेटा। कानून तुझे बाइज्जत बरी कर देगा बेटा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हाँ नेहा, यकीन करो, हमारे वकील कह रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस का केस पेश करेंगे। राजीव, आप और पापा ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं ना ताकि मेरा दिल रख सके। मैं जानती हूं कि हमारे पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई दलील है जो हमारा वकील कोर्ट में पेश कर कर ये प्रूव कर सके कि मैंने सोनिया का कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया। ठीक है, मैंने कत्ल किया है तो किया है। मुझे सजा भुगतनी है तो ठीक है, मैं भुगत लूंगी। जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी पर जीना तो नहीं, नहीं, नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बेटा। बस राजीव, प्लीज प्लीज पापा को यहां से ले जाओ। प्लीज ले जाओ पापा को। भगवान, आज ये माँ तेरे सामने अपनी झोली फैलाती है। मेरी बच्ची के सर पर जो इल्जाम लगे हैं उसको उससे मुक्त कर दे, नेहा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा दे। नहीं मां, भगवान की प्रार्थना करते वक्त आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि मन का विश्वास रखकर भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि हमारी नेहा को कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि वो अपने सारे इल्जामों से मुक्त हो जाएगी।
कोई चमत्कार ही हो सकता है जो नेहा को बचा सकता है। लेकिन हम भगवान से चमत्कार की उम्मीद तो कर सकते हैं ना। अगर भगवान ने ऐसा किया तो जिंदगी भर मैं अपनी हर सांस से उसका शुक्रिया अदा करती रहूंगी। चलो माँ, आज नेहा की कोर्ट में पेश है। चलो। नहीं निकिता, कोर्ट में जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम जाओ, मैं यही भगवान के सामने नेहा के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। बेटी, नेहा बेटी, तुम इस बात पर जोर देना कि सोनिया का खून तुम्हारे हाथों सेल्फ डिफेंस में हुआ है। याद रखना बेटा। है? नेहा, आई लव यू। आई एम सॉरी राजीव। चलिए, देर हो रही है। हाँ बोलो समीर, फोन क्यों किया? निकिता, तुमने मुझसे एक वादा किया था। सोचा इससे पहले कि तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें याद करा देता हूँ। हाँ, मुझे तो अपना वादा याद है, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुम पहले नेहा को जेल से छुड़वा, फिर मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि मेरी क्लाइंट नेहा गुप्ता के हाथों सोनिया भारद्वाज का कत्ल सिर्फ अपना बचाव करते हुए एक एक्सीडेंट माना जा सकता है और कुछ नहीं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने कितनी आसानी से एक सोची समझी कत्ल की साजिश को सेल्फ डिफेंस करते हुए महज एक एक्सीडेंट बता दिया। योर ऑनर, नेहा गुप्ता ने सिर्फ बदले की भावना से ही कत्ल किया है, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पति और सोनिया भारद्वाज के बीच कोई संबंध है। और योर ऑनर, मर्डर वेपन के ऊपर मिले इनके फिंगरप्रिंट्स भी चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि यह मर्डर नेहा गुप्ता ने ही किया है। और इसीलिए योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि सोनिया भारद्वाज के कत्ल के जुर्म में नेहा गुप्ता के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए। नहीं जज साहब, यह अन्याय होगा। जज साहब, अदालत में सबको न्याय मिलता है। नेहा ने सोनिया का कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने किया है? हाँ, अपने बचाव में उसके हाथ से सोनिया को चाकू लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस बात का मेरे पास सबूत है योर ऑनर, जिसे मैं अदालत में पेश करना चाहता हूं। योर ऑनर, ये केस अब महज तमाशा बनते जा रहा है। जज साहब, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरी बात ध्यान से सुने तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि नेहा ने सोनिया का कत्ल नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ और सोनिया की मौत हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि नेहा ने अपना बचाव करने की कोशिश करी थी।
उस रात जब मैं सोनिया के घर गया तो सोनिया, सोनिया ये सब क्या, कैसे हो गया सोनिया? ये सोनिया, सोनिया कैसे? समीर, मैं अपने पापा का प्रायश्चित कर रही हूँ समीर। नहीं सोनिया, 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 मैं डॉक्टर को बुला। नहीं समीर, नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है समीर। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। नहीं सोनिया, सोनिया ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नेहा आई थी। हाँ समीर, नेहा आई थी। मैंने उसे मारना चाहा क्योंकि मैं उसे अपने राजीव के रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना चाहती थी और मौत ने मुझे को चुन लिया। समीर, मैं मरने से पहले आपको बयान देना चाहती हूँ। कुछ लेके आओ समीर, कुछ लेके आओ समीर। सोनिया, बोलो। समीर, मैं अपनी मौत की जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराती हूँ। मैंने नेहा को मारना चाहा और मेरी मौत हो गई। समीर, लिख लिया। सोनिया, समीर, तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया। अजीब को बचाने के लिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो समीर, मुझे माफ कर दो समीर। क्या सोनिया? सोनिया, 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 सोनिया! और सोनिया ने अपनी आखिरी सांस मेरी इन बाहों में ली है जज साहब। इन्हीं बाहों में उसने अपना दम तोड़ा है। वेल डन मिस्टर समीर गुप्ता। काफी अच्छी कहानी आपने इस अदालत को सुनाई है। लेकिन मिस्टर समीर गुप्ता, आप ये एक बात बताइए कि अगर आप शुरू से जानते थे कि यह कत्ल ना तो राजीव गुप्ता ने किया है ना ही नेहा गुप्ता ने, तो फिर आप उस वक्त कहां थे? उस वक्त आप सामने क्यों नहीं आए और आपने यह कहानी सुनाई? और योर ऑनर, अदालत इनकी बात क्यों सुने? क्योंकि मिस्टर समीर गुप्ता एक अपराधी है और एक अपराधी सिर्फ दूसरा अपराध छुपाने की ही कोशिश करेगा और कुछ नहीं। और मिस्टर समीर गुप्ता, आप अपने भाई की मदद के लिए तो कभी आए नहीं और अब अचानक आप अपनी भाभी की मदद के लिए यहां आकर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगे। जज साहब, यह कहानी मैंने राजीव को बचाने के लिए नहीं सुनाई। मैं राजीव से बहुत नफरत करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर इस इंसान को फांसी हो जाती तो। यह मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता हूं और उन्हें मैं इन झूठे इल्जामों से बचाना चाहता था। इस सच्चाई को साबित करने के लिए मैं अदालत के सामने एक कागज पेश करना चाहता हूं सबूत के तौर पर।
ये वही कागज है जो सोनिया ने खुद अपने मरने से पहले अपने हाथों से लिखा था। इस पे उसके सिग्नेचर और उसके खून के धब्बे हैं। अगर अदालत चाहे तो इन खून के धब्बों की जांच करवा सकती है और ये पता करवा सकती है कि ये सोनिया का खून है कि नहीं। तमाम सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सोनिया भारद्वाज की मौत महज एक हादसा थी। नेहा गुप्ता ने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया, लिहाजा ये अदालत नेहा गुप्ता को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर हत्या के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। थैंक्स समीर, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए। देखो राजीव, मैंने आज जो कुछ भी किया तुमसे थैंक्स सुनने के लिए नहीं किया, नेहा भाभी की वजह से किया। वरना तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में इतनी नफरत है कि। जानता हूं, अदालत में तुम्हारे दिल की भड़ास सुन चुका हूं मैं। भड़ास निकाली मैंने आज। बाय द वे मुबारक हो, नेहा भाभी आज उन सब इल्जामों से बरी हो गई। वैसे तुमने वो कहावत सुनी होगी ना कि एक हाथ दे एक हाथ ले, आज तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ है। नेहा भाभी तो बरी हो गई, लेकिन निकिता हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि निकिता और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि मैं नेहा भाभी को कोर्ट में बरी कराऊंगा और वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़कर मेरे पास आ जाएगी।